आज के वीडियो में बच्चों वर्टिकल मोशन पिकअप करेंगे। तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी यूज मोशन अंडर ग्रेविटी यूज जैसे अभी तक जितने केसेस आपने डील किए हमने फार्मूला यूज किया एस इक्वल टू यू टी प्लस या माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस फॉर एक्सेलरेशन माइनस फॉर रिटार्डेशन v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as और एस टी एफ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस। इस सभी केस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन में केवल पार्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पेस में मूव नहीं करता। अगर आप किसी चीज को वर्टिकली ऊपर फेंक दीजिए तो पार्टिकल इस तरीके से यहां से ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करता है इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाती है और एक जगह जीरो होती है। बट पार्टिकल ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। व्हेन अ बॉडी projected upward, it remains moves in straight line। इसलिए ये फार्मूला जो चार फार्मूला है इस केस में भी एप्लीकेबल है। और सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप वर्टिकली फेंकते हैं यहाँ आपके हाथ से छूटा और वो हवा में आ गया, उस केस में एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। ऑलवेज एक्सेलरेशन इन ग्रेविटी is always equals to g, that is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राउंड फिगर में इसे 10 भी देते हैं। मतलब इस केस में जो स्पीड का चेंज होगा या हर सेकेंड जो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा तब इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, जब बॉडी नीचे आएगा तो इसकी बॉडी इंक्रीज करेगी। तो इन अपवर्ड मोशन इन अपवर्ड मोशन इक्वेशन हो जाएगा u माइनस जी इन डाउनवर्ड मोशन। ये एक्सेलरेट करेगा जब नीचे आएगा v इक्वल टू यू प्लस एस को हम एच लिखा करेंगे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जस्ट ए को रिप्लेस कर दिया जी में। जब ये नीचे आएगा तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh डाउनवर्ड में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और यहाँ एच टी एफ लिखो u माइनस हाफ जी 2t माइनस 1 और यहाँ एच टी एफ ये हो जाएगा u प्लस, और कोई फर्क नहीं है बाकी सेम एज काले वाला केस जो हम हॉरिजॉन्टल स्पेस में देखते थे।
लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। A particle is thrown vertically upward with a velocity 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से जो आपने थ्रो किया, ये एक पार्टिकल को आपने यहाँ से थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ, जहाँ पर थ्रो किया उस पॉइंट को अगर मैं ए बोलूँ, यहाँ पर जो स्पीड थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड द टाइम टेकन बाय रिटर्न टू द ग्राउंड। फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ के बाद ये वापस आएगा, सेम तरीके से वापस आ जाएगा सेम पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप बी बोलिए, ये बी मैक्सिमम हाइट है, फिर बी से ये वापस सी पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद वो पार्टिकल यहाँ रुका, रुकने का मतलब v इक्वल टू 0। तो ऊपर जाने में यहाँ u हो गया 30 मीटर पर सेकेंड और यहाँ v हो गया 0। तो टाइम निकाल लीजिए, v इक्वल टू u माइनस dt, ये हो गया 0 इक्वल टू 30 माइनस जी को 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो t आ गया 3 सेकेंड। इस 3 सेकेंड में हाइट कितना अटेन किया इसने, ut माइनस हाफ dt स्क्वायर, 30 इंटू टी 3 माइनस जी को हम 10 ले रहे हैं अगेन, हाफ 10 इंटू 9 स्क्वायर, ये 45 मीटर होगा। अब ये हाइट आपको मालूम है 45 मीटर। तो डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेट करेगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ देखने वाली बात है कि u क्या होगा। तो जो यहाँ से बिगिन किया, अब इस मोशन को हम सेपरेटली और इस मोशन को हम सेपरेटली ले रहे हैं। ये मोशन 2 का है, तो मोशन 2 का इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है 0। तो h 45 मीटर लेंगे, u को 0 लेंगे, g को 10 लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो अगेन इस केस में आपको t आ जाएगा 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 प्लस टी। बट कुल मिला के अगर आप देखें, ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, इसको बनाने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट में अब हम यहाँ पर वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। वेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जरा देखिए। एक पार्टिकल को आपने यहां से थ्रो किया, ए से स्टार्ट करके बी पर गया और वापस वो बी पर ही वापस आ गया। तो अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये वेक्टर फॉर्मूला में इसमें ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां आप क्या देखते हैं कि u हमारा ऊपर की तरफ है और जो वर्टिकल मोशन में a होता है ये ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जिसकी वैल्यू g के बराबर होती है। अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो यहां पर हम s क्या देखते हैं 0। u हमारा 30 इंटू की ऊपर को पॉजिटिव लिया होगा तो u क्या हो जाएगा, टेकिंग जस्ट इन आई एम मेकिंग स्पेस। ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो u इसके डायरेक्शन में है। वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जिसकी वैल्यू g के बराबर होती है, g डाउनवर्ड। ऊपर को अगर हम पॉजिटिव ले लें, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, u कितना हो जाएगा प्लस 30 और a कितना हो जाएगा -10। ठीक है, एक तरीके से वेक्टर का कंपोनेंट है जो हम आगे समझेंगे। तो 0 इक्वल टू 30 इंटू टी प्लस a की जगह -10 पुट कीजिए
इंटू टी स्क्वायर, सॉल्व करने पर यहाँ टी एक ही स्टेट में आ जाएगा 6। तो आप इसको अगर टाइम निकालना है तो ऐसे भी बना। आई होप समझ गए होंगे। आप दोनों फार्मूला यूज करने का प्रैक्टिस करें। अगले सवाल पे आते हैं। A particle is thrown vertically upward with a velocity 30 meters per second from the top of a tower. इस सवाल में एक टावर है, से ये टावर ले लीजिए। ये टावर है ए और ये बी, और ये हाइट दी हुई है इसकी 50 मीटर है। यहां से पार्टिकल को आप 30 मीटर पर सेकेंड से, यहां से इसके टॉप से एक पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ से u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया। कितना देर लगेगा इसको ग्राउंड पे पहुंचने में? मतलब ये यहां से यहां जाएगा अपवर्ड मोशन, फिर यहां से ये डाउनवर्ड मोशन में, यहां से ये डाउनवर्ड मोशन में ठीक अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाए। फिर जहां से स्टार्ट किया था वही ए पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलूं, ये सी पॉइंट। तो पहले इसको हम पुराने तरीके से बनाते हैं। इसको आपने यहां से थ्रो किया बीसी, और बीसी जिस स्पीड से फेंका वो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जब रिटार्डेट करेगा तो ए इक्वल टू माइनस सी, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट सी पर, वेलोसिटी 0, तो टाइम कितना लगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, 0 इक्वल टू 30 माइनस 10t, तो t आ जाएगा 3 सेकेंड। इस केस में h कितना हो जाएगा? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह आ जाएगा 30 इंटू 3 माइनस हाफ, जी हो गया 10 इंटू 9, दैट इज 45। मतलब बी टू सी जाने में इसे टी लगा 3 सेकेंड, और ये हाइट हो गया आपका 45 मीटर, और हाइट अटेन किया इसने 45। तो एसी कितना हो जाएगा? इस केस में एसी विल बी इक्वल टू 50 प्लस 45, दैट इज 95 मीटर। आपको वापिस ए पर आने का टाइम निकालना है, तो 4 सी टू ए फॉर्मूला लगाइए। एच इक्वल टू, नीचे आ रहा तो एक्सेलरेट करेगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब सी टू ए के लिए सी पर वेलोसिटी कितना है? 0। एच हो गया 85 मीटर, नहीं सॉरी 95 मीटर। एच इज योर 95 मीटर। यू हो गया 0 इंटू टी प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। इस केस में टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 190 अपॉन 10, एच टी विल बी अंडर रूट 90। इसको कुछ लिख दो, से 4.4 सेकेंड लिख दो। तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 प्लस 4.4, दैट इज 7.4 सेकेंड। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, इस सवाल में कितने स्टेप्स लगे? स्टेप्स नंबर 1, स्टेप्स नंबर 2, स्टेप्स नंबर 3, स्टेप्स नंबर 4। अगर तुम पहले वाला स्केलर फार्मूला यूज करते हो डिस्टेंस का, ये फार्मूला 4 सेकेंड लगता है। इसलिए अब आप 1D काफी पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा आप अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा। मूव टू द वेक्टर। अगर मैं वेक्टर के हिसाब से बढ़ता हूं और ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या होता है देखो। ये आपका टावर है ए बी,
यहां से आपने थ्रो किया, पार्टिकल ऊपर गया, यहां रुका, उसके बाद फिर ये वापिस इसी पॉइंट पर आ गया ए पे। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था, फाइनली कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये इसका यू है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो इस केस में अगर हम ऊपर को पॉजिटिव मान लें, ये पॉजिटिव आप कोई भी मान सकते हैं, ऊपर या नीचे, तो एस क्या हो जाएगा, -50, क्योंकि नीचे की तरफ है। ये देखो ऊपर पॉजिटिव है और एस नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव होगा। यू क्या होगा, +30, और जी क्या होगा, -10। ये फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो ये सवाल एक ही स्टेप में बन जाएगा। एस की जगह -50, यू की जगह +30, और ए की जगह -12 10t²। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, 5t²। लेफ्ट में ले लो, -30t -50 = 0। तो ये हो गया t² -60 -10 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो t यही आएगा जो इसमें आया है। तो ये सवाल आप इस तरीके से एक स्टेप में बना सकते हैं अगर आप वेक्टर फार्मूला की प्रैक्टिस करते हैं तो सॉल्व कर लो। t आ गया -6 ±36 +40, 76 का रूट अपॉन 2, नेगेटिव साइन को छोड़ दो, 6 ± +76 का रूट कितना होगा, 9 के फॉक्स से 9 ले लो अपॉन 2। तो ये नियर अबाउट 7.5 सेकेंड आ जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेशन किया हूँ। पहले ये कितना आया था, पहले आया था 7.4 हमने लिखा था। तो ये एक स्टेप में आप बना सकते हैं अगर आप वेक्टर फार्मूला यूज करिए तो कन्वीनियंस के हिसाब से जैसा आपको सुविधा लगता है और वेक्टर यूज कीजिए, आप स्केलर यूज कीजिए, एज यू विश। आगे बढ़ते हैं। Two body are released from the same height in an interval of 1 second. ये बोलता है दो बॉडी को आपने एक बॉडी ए को आपने रिलीज किया, उसके 1 सेकेंड के बाद आपने दूसरे बॉडी को रिलीज किया। तो बोलता है कितनी देर के बाद इस ए और बी के बीच का दूरी 10 मीटर हो जाती है। फॉल हो रहा, वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेट करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस हाफ gp²। एक्सेलरेट कर रहा तो 4a, ए मान लो चला t टाइम, तो h1 कितना हो जाएगा, ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, तो ये h1 ले लो इक्वल टू u0 है, t नहीं मालूम, प्लस हाफ gt, g10 है, तो h1 क्या हो जाएगा, हाफ gt²। अब बॉडी बी 1 सेकेंड के बाद रिलीज किए थे। अगर ए मान लो 10 सेकेंड चला तो बी 9 सेकेंड चला। ए अगर 5 सेकेंड मूव किया तो बी 4 सेकेंड मूव किया। ए अगर 20 सेकेंड मूव किया तो बी 19 सेकेंड मूव किया। मीन्स ए अगर टी टाइम मूव किया तो बी t - 1 टाइम मूव किया। तो फॉर बी h2 कितना हो जाएगा, ये h2 ले लो, बी के लिए भी u0 है, तो 0 × t - 1, 1 सेकेंड कम, प्लस हाफ g t - 1 होल स्क्वायर।
2। अब h1 माइनस h2 का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ 10 मीटर। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी, आई होप तुम सॉल्व कर लो। तो 10 इक्वल टू हाफ जी कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 होल स्क्वायर, जी से 10 कैंसिल कर दो, 2 इक्वल टू ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, यहाँ सिंप्लीफाई करोगे टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2t माइनस 1, तो t आ जाएगा टी बाई 2 से। अब फर्स्ट बॉडी के फॉल करने के 1.5 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का दूरी 10 मीटर हो जाएगा। A stone is dropped from the top of a cliff and found to last second. अब लास्ट सेकंड कौन सा होगा, बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ये लास्ट सेकंड 20th सेकंड, मान लो उसको 20 सेकंड लगा, तो लास्ट सेकंड 20th सेकंड होगा। अगर उसको मान लो ग्राउंड पे आने में 10 सेकंड लगा, तो लास्ट सेकंड 10 सेकंड हो जाएगा। अगर उसे ग्राउंड पर आने में 5 सेकंड लगता है, तो लास्ट सेकंड 5 सेकंड होगा। तो हमें नहीं पता तो उसको कितना टाइम लगता है, हम लास्ट सेकंड को टीएथ सेकंड मानते हैं। तो एक तरीके से ये डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकंड होगा। तो एच टीएथ क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1, ये 44.1 मीटर किया, रिलीज कर रहे हैं तो यू जीरो, ड्रॉप या रिलीज, ड्रॉप या कहीं रिलीज लिखा हो, इसका मतलब होता है यू इक्वल टू जीरो। हो जाएगा हाफ जी ले लो 10 2t माइनस 1, ये हो गया 88.2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 इक्वल टू 2t, ये हो गया 8.82 9.92 प्लस 1 नहीं इक्वल टू टी, तो टी आ जाएगा 10.92 डिवाइडेड बाई 2 5.491 सेकेंड। और एच निकाल, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू जीरो है, तो एच हो जाएगा हाफ 10 इंटू 5.4 तो स्क्वायर है, ये आंसर हो जाएगा। First of all, from the top of a tower 200 meter in height, a wall is dropped and at the same height another wall is projected vertically upward, velocity 50 meters per second. When and where they meet? मान लो एक को आपने यहां से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप का मतलब u इक्वल टू 0। एक को आपने यहाँ बीच से प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से, कहीं ना कहीं मीट करेगा, तो टोटल 200 मीटर, ये h मान लो, तो ये चीज 200 माइनस h हो जाएगा, तो 4a h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको ड्रॉप कर दें तो यू जीरो, तो h आ जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको रिलेटिव वेलोसिटी बना सकते हैं, बट वो आगे देखेंगे। और भी अभी आप काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज सीख रहे हैं। 200 माइनस एच इक्वल टू 50t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, यूटी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर, 1 और 2 को ऐड कर दो, ये हो गया h प्लस 200 माइनस एच इक्वल टू
हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 50t माइनस हाफ जी टी बी के लिए, ये हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एच कैंसिल हो जाएगा, तो 200 विल बी इक्वल टू 50t, तो टी आ गया 4 सेकेंड, ये हो गया वेन आफ्टर 4 सेकेंड, वेयर से एच निकाल दो, हाफ 10 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 80 मीटर। तो ग्राउंड से ये क्या हो गया 120 मीटर, या तो टॉप से 80 मीटर पे या ग्राउंड से 120 मीटर पे वो मीट करेगा, ये वेयर हो गया। आसान सवाल होते हैं, योग के आप यूज समझ गए होंगे। A ball is dropped from the roof of the tower of the height h. Of the height h. The total distance covered in last second. अब वही चक्कर है, लास्ट सेकेंड कौन सा सेकेंड है पता नहीं। अगर ये 10 सेकेंड फॉल करता है तो ये 10 सेकेंड होगा, अगर ये 5 सेकेंड फॉल करता है तो ये 5 सेकेंड होगा, अगर ये 20 सेकेंड फॉल करता है तो ये 20 सेकेंड होगा। तो ये हमें पता नहीं, तो लास्ट सेकेंड को 30 सेकेंड बोल देते हैं। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया तो लास्ट सेकेंड की डिस्टेंस कवर के बाद होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस covered in last second equal to th second। तो h th ये हो जाएगा u प्लस हाफ g 2t माइनस 1, u 0 है, ड्रॉप कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड in first 3 सेकेंड h ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, नीचे आ रहा है एक्सेलरेट करेगा, u 0 है, ये h हो गया हाफ g इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया आपका 45 मीटर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब ये 3 सेकेंड का डिस्टेंस है वो लास्ट सेकेंड के डिस्टेंस के बराबर है, तो हाफ जी 2t माइनस 1 इक्वल टू 45 मीटर। जी 10 ले लेते हैं तो 2t माइनस 1 हो जाएगा 45 इंटू 2 अपॉन जी का वैल्यू 10 ले लो 9 सेकेंड, तो 2t हो जाएगा 10 सेकेंड, तो t हो गया आपका 5 सेकेंड। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है आपको, तो बना लो, बन गया ये। तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ये हो गया 125 मीटर, ये हाइट ऑफ टावर हो गया। ये सवाल रिपीटेड सवाल है, आई होप आप कर लेंगे। चलो इसको कर ही लेते हैं। इसमें 3 केस है, इसको आप इसमें वेक्टर फॉर्मूला लगाइए। आई सजेस्ट, ये एक बैलून है जो 300 मीटर के हाइट पर है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर, 300 मीटर, ये बैलून की हाइट होगी। इस फर्स्ट केस में बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है इस स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में ये नीचे की तरफ आ रहा है इस स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड। तीसरे केस में ये रेस्ट पे, यहां से आप एक स्टोन को गिरा दीजिए। तो ऐसे अभी आप रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ेंगे कि जो स्टोन बैलून के ऊपर है, जहां से ये गिरता है, तो जो बैलून की स्पीड होगी वही स्टोन की स्पीड होगी।
जैसे कि आप चलती बस से अगर गिर जाएं तो आप आगे की तरफ घसीटते जाते हैं, क्योंकि जो बस की स्पीड होती है वही आपकी स्पीड होती है। इस केस में जो स्टोन की स्पीड वही होगी जो बैलून की स्पीड होगी। तो फर्स्ट केस को देखो कि ए से स्टार्ट हुआ, बी पर आया, ये इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, ये इसके यू के डायरेक्शन में हो गया, नीचे की तरफ इस केस में नीचे को पॉजिटिव मान लें। केस वन में यू क्या हो जाएगा, -5, ए क्या हो जाएगा +10। तो गिरने के बाद स्टोन कहाँ पे होगा, हवा में। जो भी चीज हवा में होता है उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। जैसे कि ये पेन मेरे हाथ से छूटने के बाद हवा में, जो भी चीज हवा में होता है उसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होती है। और ये चूंकि नीचे आया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन हो जाएगा +300। अब यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएं, ut प्लस हाफ AT², तो ये हो जाएगा आपका +300, ये हो जाएगा -5 इंटू टी, ये हो जाएगा +12 10 इंटू T²। तो 5 कॉमन है तो 60 इक्वल टू -t प्लस T², यहाँ हो जाएगा T² -t -60 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी निकाल दो, 1 ± 1 प्लस 2 होल टी स्क्वायर अपॉन 2। 240 बंदा रूट कितना होगा, 15 225, 15-16 के बीच में। तो टेक इट 16.5, 15.5, 1 प्लस नियर अबाउट 15.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट नियर अबाउट, इट इज नॉट एग्जैक्ट। सेकेंड केस में यू भी पॉजिटिव होगा, +5, ए भी पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया होगा, +10, और एस भी हमारा पॉजिटिव होगा +300। इसमें वैल्यू को रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। थर्ड केस में यू 0 है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ सीधा h = ½ GT² लगा दीजिए, ये निकल जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू हमने आपको इस सवाल के थ्रू हमने आपको इस फार्मूला का यूज समझाने का कोशिश। इस फार्मूला को हम काइनेमेटिकल इक्वेशन में कैसे यूज करते हैं, खेती ले लो। कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने इसको समझने के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार ताकि इस फार्मूला का यूज आप समझ सके। इस सेगमेंट में हमने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें ली ताकि आप चीजों को बिल्कुल ग्राउंड स्टेज पर समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल एंड कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना है। अब ये प्रॉब्लम का जो दौर है, ये प्रॉब्लम का जो एरा है मुस्लिम मंडी में, ये लंबा चल रहा है। आगे हम ग्राफिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस लेंगे जो कैलकुलस के हेल्प से बनता है, कोशिश करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव भी एकोमोडेट करने की, देन रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये न्यूमेरिकल का दौर लंबा चलेगा मौसम मंडी में, तो आप कमर कस के तैयार हो जाइए नेक्स्ट